सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पंचकोश। पंचकोश। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शील गहन सबकी सहन, कहन हिये मुख राम, तुलसी ये रहनी रखिए, संत जनन को काम। यानी कि शील गहन, सदाचार, सदव्यवहार को धारण करना, सबकी सहन, घर वालों की, बाहर वालों की, सबकी बर्दाश्त करना, और हिय मुख अर्थात हृदय के मुख से राम नाम का जाप करना, ये संत जनों के लक्षण। अब हृदय के मुख से राम नाम उच्चारण करना यह आंतरिक अभ्यास है। इसको समर्थ सदगुरु अनुभव कराते हैं। परम पूज्य श्रीमान रघुवर दयाल जी महाराज ने, जिन्हें हम प्यार सब चचा जी साहब कहते हैं, एक जिज्ञासु से प्रश्न किया था कि संत मत का सिद्धांत क्या है। यूँ कहा, एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया था चचा जी साहब से कि संत मत का सिद्धांत क्या है। तो चचा जी साहब ने फरमाया कि एक ईश्वर की उपासना और सदाचार का जीवन, यही संत मत का सिद्धांत। एक ईश्वर की उपासना और सदाचार का जीवन। अब यहाँ सदाचार से मतलब सद्व्यवहार, अखलाक, शील स्वभाव आदि सद्गुणों से है। तो प्रत्येक धर्म अथवा संप्रदाय में चार बातें होती हैं: कर्म, उपासना, ज्ञान और दर्शन। इन्हीं को मुसलमानों में शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत कहा जाता है। यानी कर्म, उपासना, ज्ञान और दर्शन हिंदी में, और शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत उर्दू में। अब वेदों का पाठ, गीता और रामायण आदि का स्वाध्याय, हवन, यज्ञ, पूजन, तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य, जप, तप आदि सभी कर्म कहलाते हैं। कर्म प्रत्येक धर्मीय संप्रदाय के देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं, किंतु उपासना, ज्ञान और दर्शन सब धर्मों के एक से होते हैं। ये तो घट के अंदर की बात है। कर्म से उपासना, उपासना से ज्ञान और ज्ञान से दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कर्म करते रहने से ही दर्शन हो जाए। कर्म मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। दर्शन के लिए उपासना में जाना होगा। कर्म शरीर व इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। इसमें मन का केवल सहारा मात्र होता है, किंतु उपासना केवल मन के द्वारा ही की जाती है। तो ईश्वर एक है, उसके मिलने का उपाय भी एक ही है, और वो है कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता। एक धर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन की एकाग्रता को ही मुख्य उपाय बताता है। इसी का नाम उपासना है। इसको कबीर साहब ऐसे भी कहते हैं कि तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कह कबीर वह पलक को, कह कबीर ये पलक की, कल्प न जाने को। और मौलाना, संत मौलाना रूम कहते हैं कि चश्म बंदो, गोश बंदो, लब विबंद, गर न बीनी नूर हक बर मन लिखन। अर्थात कान, आँख व होठों को बंद करके ईश्वर का ध्यान करो, अवश्य उसके दर्शन हो। संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है। चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र है। इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं।
और ये ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि हे प्रभु, आपका नाम ओम है, आपका स्वरूप सत्य चित्त आनंद है, आप सबके उत्पन्न करने वाले और प्रेरक हैं, आप ही ग्रहण करने योग्य हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ही के तेज स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में लगाइए। इस मंत्र में भी ध्यान करने का विधान है। ये जप योग नहीं है, क्रिया योग है। मंत्र ध्यान करने को बताता है। अब केवल जाप करने से ही यथेष्ट लाभ कैसे हो? गायत्री मंत्र में तेज स्वरूप ईश्वर का ध्यान एकाग्रता के लिए बताया गया, और यहाँ पर विस्तार पूर्वक ध्यान की विधि नहीं बताई गई, केवल ये संकेत मात्र दिया गया। कारण यह है कि जितनी बात शब्दों में कही जा सकती है वह मंत्र ने बतला दी। शेष बात तो समर्थ सद्गुरु की क्रियात्मक शिक्षा के द्वारा ही अनुभव कराई जा सकती है। इसी मार्ग को घट का रास्ता, संत मार्ग अथवा आंतरिक अभ्यास कहते हैं, और यही मुख्य शिक्षा परम पूज्य श्री चचाजी महाराज ने दी। और जहाँ तक बात पंचकोश की है, देखिए, एक कमरे में एक दीपक टिमटिमा रहा है, उसकी ज्योति इतनी नहीं है कि कमरे की सब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे सकें। हाँ, यह भी नहीं कह सकते कि वहाँ प्रकाश नहीं। अब उस दीपक के ऊपर एक चिमनी लगा दी, चिमनी के लगाते ही सब तरफ प्रकाश फैल गया और बड़ा आनंद मालूम होने लगा। इसलिए इस चिमनी का नाम हमने आनंदमय कोश रख लिया। प्रकाश फैलते ही सब वस्तुओं का ज्ञान होने लगा, और उसके ऊपर दूसरा ग्लोब रख दिया, इसका नाम विज्ञानमय कोश है। ज्ञान होने पर अब संकल्प विकल्प उठने लगे कि ये मेज है, उस पर लिखेंगे, ये पुस्तक है, इसे पढ़ेंगे, ये घड़ी है, इसमें समय देखेंगे इत्यादि। तो संकल्प विकल्प करना मन का धर्म है, इसलिए इस ग्लोब, आवरण या गिलाफ का नाम मनोमय कोश रखा। अब पुस्तक, घड़ी आदि वस्तुएं सब तो मौजूद हैं, किंतु उनसे काम लेने या इनको उपयोग में लाने के लिए शक्ति की आवश्यकता हुई। शक्ति नाम है प्राण का। इसलिए इस पर माया का एक और लपेटा दिया गया। इस आवरण का नाम है प्राणमय कोश। अब इन वस्तुओं और कोशों को सुरक्षित रखने के लिए एक मकान या बक्स की जरूरत है। इसलिए अन्न रूपी ईंट गारा से एक 4 दीवारी या मकान तैयार किया गया, इसका नाम अन्नमय कोश रखा गया। तो यही हमारा स्थूल शरीर है। अब यह शरीर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का समूह। या तो कहिए कि शरीर के अंदर ये सब है, आनंदमय कोश के अंदर वो अमूल वस्तु है जिसके द्वारा ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, और जिसके द्वारा इन सब में चेतन शक्ति मौजूद है। वो चेतन शक्ति आत्मा है, जिसके ऊपर ये 5 आवरण आच्छादित किए गए। तो इन्हीं 5 कोशों का नाम शास्त्रीय भाषा में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये आत्मा जिसके ऊपर इन 5 आवरणों का पर्दा पड़ा हो, वो कितनी दूर हो। किंतु आश्चर्य की बात है कि ज्यों ज्यों गिलाफ अथवा पर्दे पड़ते जाते हैं और हम असल चीज से दूर होते जाते हैं, त्यों त्यों प्रकाश और चमत्कार अधिकाधिक होता जाता है। इसका क्या कारण? कारण यह है कि वो माया के खिलाफ है, और माया उसे कहते हैं जो वास्तव में ही हो नहीं किंतु भासे। माया होती नहीं है किंतु भासती है। इन्हीं 5 को वेदों ने 7 लोगों में विभाजित किया है। ये 7 लोग क्या है? इनके नाम भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यम लोक हैं। इन्हीं के द्वारा ये सब माया का विकास फैला हुआ है। अब आत्मा के दर्शन के लिए इन 5 कोशों को तोड़ना होगा। तो पूज्य चचाजी महाराज इन कोशों को तोड़ने के लिए 10 पूजन बतलाते हैं।
मूर्ति पूजन की। गुरुदेव की मूर्ति को अपने हृदय में ऐसी बसावें कि अपना अस्तित्व भूल जाए, नित्य वही विद्यमान रहे। ये चचाजी साहब का बताया हुआ मूर्ति पूजन, ग्रंथि पूजन। इस मूर्ति का चित्र ग्रहण कर ले जो मन को अच्छा लगे। कार्तिक पूजन, ये मूर्ति शरीर के रोम रोम में बस जाए। घृति पूजन, उसे दृढ़ता से पकड़ ले और वह पक्के रूप से सारे शरीर में बस जाए। धैर्य पूजन, धीरज हो जाता है कि ईश्वर ने केवल कबूल कर लिया। शरणागति पूजन, अवश्य ऐसे योग हो जाता है कि अपने गुरुदेव को दंडवत साष्टांग प्रणाम करें। इसके पहले उसके पैर छूना मानो उनकी हंसी करना है। मनोरमाय पूजन, मन ईश्वर में रम जाता है। फिर ज्ञान पूजन, मानसिक पूजन, और 10वां ऐसी अवस्था आ जाए कि चित्त में अधीनता बनी रहे। तो ये उपासना की 10 सीढ़ियां हैं। उपासना पास बैठने को कहती है। तो पंचकोश टूटेगा कैसे? अन्नमय कोश 4 पूजनों से टूटता है। मूर्ति पूजन, ग्रंथि पूजन, कार्तिक पूजन और धृति पूजन। प्राणमय कोश 3 प्रकार के पूजनों से टूटता है। धैर्य पूजन और शरणागति पूजन और साष्टांग पूजन। विज्ञानमय कोश केवल ज्ञानमय पूजन से टूटता है और आनंदमय कोश केवल मानसिक पूजन से टूटता है। ये विधियां हैं और ये विधियां अपने आप में संपूर्ण हैं। इसी से सृष्टि के क्रम और चक्रों का वर्णन चलता है। तो महाप्रलय के समय जब कुछ भी नहीं था तब वो चेतन शक्ति या ब्रह्म ही मौजूद था। उस चेतन शक्ति से एक धार निकली जिसको आत्मधार या आत्मशक्ति की धार कह सकते हैं। इसी को आद्याशक्ति, महामाया, कुंडलनी आदि भी कहते हैं। संतों में इसका नाम सूरत है। आगे चल इसके अनेक नाम हो गए आगे चलकर। यही आद्यशक्ति रचना करने के लिए अपने भंडार से नहीं चलती और कारण, सूक्ष्म और स्थूल जगत का विस्तार करके प्राणियों के पिंड में प्रविष्ट हुई और उनको जीवन दान दिया। तो ये सूक्ष्म करंट चोटी से चलकर नीचे को आती है और पांव के अंगूठे व उंगलियों तक एवं हाथ के अंगूठे व उंगलियों तक हर समय चला गया। इससे शरीर की रचना होती है। और शरीर की रचना में क्या है? मेरुदंड, जिसको हम पृष्ठवंश या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो पीठ में गर्दन से लेकर गुदा के स्थान तक है। ये गोल गोल छल्ले के आकार की अनेक अस्थियों से सम्मिलित होकर बनी है। इन गोल गोल हड्डियों के बीच में एक छेद है। ये हड्डियां एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखी हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक इनके छेद एक दूसरे से मिलकर एक नली बनाते हैं। मस्तिष्क के 2 भाग हैं, एक वह जो आगे और ऊपर की ओर है, उसको बृहन मस्तिष्क कहते हैं यानी सेरेब्रम। दूसरा वो जो पीछे की ओर रहता है और गर्दन में जहाँ पर बालों का उगना समाप्त हो जाता है वहाँ तक पहुँचता है, उसको क्षुद्र मस्तिष्क यानी सेरेबेलम कहते हैं। तो बृहन मस्तिष्क के ठीक पीछे और क्षुद्र मस्तिष्क के नीचे पर आगे की ओर सुषुम्ना शीर्षक यानी मेडुला ओब्लोंगेटा नामक सबसे मुख्य और महत्व का भाग है। वही ज्ञान और शक्ति का स्थान। तो ये नली पीछे की ओर बढ़ी हुई है और पृष्ठवंश या मेरुदंड के अंदर जो नली है उसके अंदर से गुजरती हुई नीचे गुदा के स्थान तक जाती है। इस नाड़ी का नाम सुषुम्ना है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो सुषुम्ना शरीर में सबसे अधिक बहुमूल्य वस्तु है, इसलिए इसको सिर से लेकर के नीचे तक की हड्डियों के ढांचे के अंदर सुरक्षित रखा गया है। इस सुषुम्ना में ऊपर से नीचे तक अनेक स्थानों से बाईं और दाहिनी ओर तंतुओं के रूप में अनेक नाड़ियाँ निकली, जो आगे बढ़कर अनेक शाखाओं में विभाजित होकर संपूर्ण शरीर में चोटी से लेकर पैरों व हाथों की उंगलियों तक फैल गई, तो शरीर के रोम रोम तक पहुँच गई। इन नाड़ियों को नर्व्स या स्नायु कहते हैं। इन्हीं के द्वारा शरीर का संपूर्ण कार्य संचालित होता है। यही ज्ञान तंतु है जो कि हेड ऑफिस अर्थात मस्तिष्क से शरीर के कण कण तक खबर लाती और ले जाती है, और प्रत्येक अंग प्रत्यंग और इंद्रिय आदियों का कार्य इन्हीं के द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है।
तो शास्त्रीय भाषा में सुषुम्ना से निकलने वाली बाईं ओर की स्नायु या नाड़ियों का नाम ईडा है और दाहिनी ओर की नाड़ियों का नाम पिंगला है। अब मनुष्य के सिर में चोटी के निकट एक छिद्र है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इसी के द्वारा आद्य शक्ति मनुष्य के पिंड में प्रविष्ट होती है। तो यह आद्य शक्ति पहले मस्तिष्क में फैलती है और वहाँ अपना मंडल बनाती है। इसी स्थान को योगियों की भाषा में सहस्त्रधार या सहस्त्रदल कमल कहते हैं। अब यही शक्ति सुषुम्ना शीर्षक से सुषुम्ना में आई और ईडा व पिंगला नाड़ियों द्वारा संपूर्ण शरीर में फैल गई। तो शरीर के सामने के भाग के जिन स्थान विशेषों पर ईडा और पिंगला बाईं और दाहिनी ओर से आकर एक दूसरे से मिलती हैं, इनका नाम शास्त्रीय भाषा में चक्र है। इन चक्रों के नाम निम्न है। आज्ञा चक्र जो भूमध्य भ्रूमध्य यानी दोनों बाहों के बीच में है, कंठ चक्र जो कंठ में है, हृदय चक्र जो हृदय के पास है, नाभि चक्र जो नाभि के पास है, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र। तो इन चक्रों को कमल भी कहते हैं। इन चक्रों के नाम स्थानों के नाम के आगे रखे गए। अतः नाड़ियों के द्वारा आद्या शक्ति शरीर के कण कण में पहुंचती है और वहाँ का कार्य संचालन व रक्षण करती है। यह आद्या शक्ति पिंड में प्रविष्ट होकर मल और आवरण से आवृत होकर जीव कहलाई। तो वेदांत की भाषा में इन आवरणों के नाम आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश है। और जीव के रहने का विशेष स्थान हृदय है, जहाँ यह अपनी संपूर्ण प्राण शक्तियों एवं मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार नाम के मंत्रियों के साथ निवास करता है। यहीं पर यह संस्कारों के खोलों तक पहुँच जाता है या ढक जाता है और उन्हीं के कारण आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। तो आद्याशक्ति की जो धारा ईड़ा नाड़ी में जाती है उसमें रजोगुण जो पिंगला में जाती है उसमें तमोगुण का प्रभाव होता है और जो सुषुम्ना में प्रवाहित होती है वो सात्विकी होती है। तो सुषुम्ना में प्रवाहित होने वाली धारा गुदा चक्र या मूलाधार तक आकर वहाँ पर टूट जाती है और कुंडलाकार रूप में बैठ जाती है, जैसे सर बैठता है। अब योगियों में साध्य शक्ति को कुंडली शक्ति कहते हैं और इसी को संतों में सूरत कहते हैं। ईडा और पिंगला के अधोमुखी गमन के कारण इनकी धारा नीचे की ओर जाती है और जीव इनके बहाव में पड़कर नीचे की ओर गिरता और निज धाम से दूर होता जाता है। अब सदगुरु की बताई हुई क्रिया के अनुसार संयम और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन करने से ईडा और पिंगला की अधोमुखी धारा ऊपर की ओर आकर्षित होकर या खिंचकर सुषुम्ना में आ जाती है और यही आत्मधार या कुंडलनी जिस मार्ग या जिन चक्रों में से गुजरती हुई नीचे आई थी उसी मार्ग या चक्रों द्वारा ऊपर को प्रवाहित होकर सुषुम्ना के ऊपर के बहाव के साथ मिलकर आदि स्रोत में जा मिलती है। अब इस धार का ऊपर की तरफ खिंचाव या आकर्षण प्रेम है। इस अधोमुखी धार को उलटकर ऊर्ध्वगामी करके उसके आदि स्रोत में मिलाना ही योग है और यही साधना का उद्देश्य है। तो चक्रों में संयम करके शक्ति के नीचे की ओर के प्रवाह को रोका जाता है, तब सुषुम्ना में शक्ति का संचार होता है और कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की ओर खींचने लगती है। पूज्य चचारी जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर की कृपाधार अष्टपद से चलकर नीचे की ओर हृदय चक्र से होती हुई गुदा चक्र तक चलती आई है। वे तो इतनी कृपा करते हैं, उनके प्रेम और प्रीति की क्या होती है। हम सब इतने कहे गुजरे हैं कि इस धारा को उलट कर उसी में नहीं मिलाते। तो सच्ची प्रीति का व्यवहार तो यही है कि उसमें वो धार कर फेर कर मिला दे, यही सच्चा भाव मार्ग है। हठ योगी यम, नियम, आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि कठिन साधनों द्वारा अनेक जन्मों में चक्रों का भेदन करके कुंडली जागृत करते हैं और राजयोगी धारणा और ध्यान के द्वारा करते हैं। ये चक्र भेदन कुंडली उत्थान प्रत्येक साधन होता है, चाहे वह योग मार्ग हो अथवा उपासना हो या भक्ति का मार्ग हो और चाहे वह ज्ञान या प्रेम का मार्ग हो। तो मुद्रा और प्राणायाम ही कुंडली को नहीं उठाती हैं बल्कि साधारण धारणा और ध्यान भी उसे नीचे से खींच लेती हैं। तो इस प्रकार संतों का सूरत शब्द योग और सहयोग, गीता का साम्ययोग और आत्मयोग, भक्ति मार्गियों का भक्ति योग व प्रेम योग, वेदांतियों व फिलोसफरों का सांख्य योग व ज्ञान योग इत्यादि सभी इसी क्रम में आए।
मल और आवरण सदगुरु की बताई क्रिया से चक्रों में संयम करने से दूर होते हैं और साधक को एक दिव्य प्रकाश के दर्शन देते हैं। जिस समय ऐसा अनुभव होने लगे, वहाँ के शब्द सुनाई देने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि करंट यहाँ तक पहुँच गया है अथवा कुंडलनी उठकर यहाँ तक आ गई है। धन्यवाद।